दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रुको, पहले ये सुनो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो ऐसी जबरदस्त खबरों का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो फिजिकल लिमिट्स और हमारे पुराने सिस्टम्स दोनों की हदों को तोड़ रही हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, 32। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 32 क्या है, किसी की उम्र या कोई रैंडम डेट? जी नहीं, ये एक ऐसा नंबर है जिसने दुनिया भर के माउंटेनियर्स के होश उड़ा दिए हैं। ये नंबर एक इंसान के उस जुनून की कहानी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। सेक्शन 1, द न्यू किंग ऑफ एवरेस्ट, 32 असेंट्स एंड काउंटिंग। डेट थी 17 मई 2026 और सुबह के ठीक 10:12 हो रहे थे नेपाल में, जब 56 साल के कामी रीता शेरपा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शेरपा कम्युनिटी की यह ताकत सच में अनबिलीवेबल है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 8,848.86 मीटर 2020 में इस नए ऊंचाई को कंफर्म किया गया था। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के उस पहले ऐतिहासिक कदम से लेकर अब 2026 में कामी रीता के इस 32वें रिकॉर्ड तक ये सफर एकदम माइंड ब्लोइंग है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लोकल्स उसे इस नाम से नहीं बुलाते। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में छोमोलुंगमा। ये मालालंग हिमाल सब रेंज का हिस्सा है। इसका ये जो फेमस अंग्रेजी नाम है ना, वो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, यही असली मामला समझे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एवरेस्ट डेंजर्स एंड ट्रूथ्स, द डार्क रियलिटी ऑफ द पीक। देखो यार, इन बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और चमक के पीछे एक बहुत ही सीरियस और डार्क रियलिटी भी छिपी है, और वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या एवरेस्ट पर चढ़ना आज की डेट में सेफ है? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं। आप इमेजिन करो, एक ही सीजन में 400 से ज्यादा क्लाइंबर्स वहां जा रहे हैं। वहां भयंकर ओवरक्राउडिंग हो रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अब बाकायदा ट्रैफिक जैम लग रहा है। ये तो चौंकाने वाला है यार। और ये कोई नॉर्मल ट्रैफिक जैम नहीं है, ये डेथ जोन में लगता है। 8,000 मीटर से ऊपर के एरिया को डेथ जोन कहते हैं। यहां हवा में इतनी ऑक्सीजन ही नहीं होती कि इंसान जिंदा रह सके। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ये रूट्स अब पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा हो गए हैं। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चलिए, अब एवरेस्ट की इन बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो हमारे सिस्टम की जमी हुई बर्फ को पिघला रही है। सेक्शन 3, त्रिपुराज हिस्टोरिक स्टेप, ब्रेकिंग सिस्टमैटिक बैरियर्स। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य ने गवर्नेंस और बिजनेस के मामले में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो सुनो, एक तरफ था पुराना इंस्पेक्टर राज, मतलब फालतू के लाइसेंस, भारी भरकम नियम और दिमाग खराब करने वाले कंप्लायंस। और दूसरी तरफ है उनका नया डीरेगुलेशन मॉडल, मतलब बिजनेस को आज़ादी देना। डीपीआईआईटी के साथ मिलकर त्रिपुरा ने छोटे व्यापारियों के सिर से ये सारा बोझ हटा दिया है। और यही असली बात है। इस डीरेगुलेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वो आप इस डेटा में देखो। 2014 में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 142 थी और 19 में हम सीधा 63 पर आ गए। सोचो दोस्तों, इतना बड़ा जंप कमाल है ना? जब सरकारें सिस्टम से फालतू की रुकावटें साफ करती हैं तो ग्रोथ रॉकेट बन जाती है। थोड़ा त्रिपुरा के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानेक साहा हैं। कैपिटल है अगरतला। इनकी 856 किलोमीटर की बॉर्डर सीधा बांग्लादेश से लगती है और पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। ये जो गवर्नेंस पे कंपटीशन हो रहा है ना, इसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहते हैं और इसी से देश के सिस्टम में असली रिफॉर्म आता है। अब बताओ, आगे क्या होगा? क्या बाकी राज्य भी इसी तरह के बोल्ड कदम उठा पाएंगे? अगर पूरे देश में बिजनेस करना इतना ही आसान हो जाए तो सोचिए हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी। क्या सरकार ये कर पाएगी? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।